तमिलनाडु के कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, साथ में मौजूद कई कांग्रेसी नेता। कन्याकुमारी के अपने संबोधन में राहुल ने भारत को जोड़ने की बताई जरूरत। कहा, बीजेपी और आरएसएस को लगता है कि वो धर्म और भाषा के नाम पर देश को विभाजित करेंगे। सुबह राहुल गांधी ने श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी पर स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। भारत जोड़ो यात्रा में 150 दिनों में 3,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर 12 राज्यों से गुजरेगी ये यात्रा। चेन्नई में राहुल गांधी के पहुंचने का हिंदू मुन्नानी पार्टी ने किया विरोध, कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का पुलिस स्टेशन में हंगामा, फोन रिकॉर्ड करने का आरोप। अंतर्जातीय विवाह को लेकर नवनीत राणा ने पुलिस स्टेशन में किया था फोन रिकॉर्ड करने के शक को लेकर जबरदस्त बवाल। आप नेता संजय सिंह ने एलजी के लीगल नोटिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा, एलजी पर लगाया घोटाले का आरोप। हरियाणा के हिसार में अरविंद केजरीवाल की जनसभा, मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत। केजरीवाल ने कहा 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है मकसद। हरियाणा में 190 सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले का विरोध। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, पीएम श्री स्कूल अभियान को मिली मंजूरी, करीब 14,500 स्कूलों का कायाकल्प होगा। रेलवे में गति शक्ति योजना के तहत 35 साल की लीज पर मिलेगी रेलवे की जमीन, दी जाएगी 1,20,000 नई नौकरियां। 5 साल में 300 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का होगा विकास। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर ने पीसी में जानकारी। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश का तीसरा दिन, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर रविशंकर प्रसाद का तंज, बिहार में सूखा है, अपराध है और मुख्यमंत्री जी निकले हैं राजनीतिक यात्रा पर। पच्चीस सितंबर को फतेहाबाद में विपक्ष की रैली, चौधरी देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यक्रम। विपक्ष की रैली में नीतीश भी करेंगे शिरकत। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, प्रकाश सिंह बादल के मौजूद रहने की खबर। दिल्ली के राजपथ और आसपास के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम कर्तव्य पथ करने के फैसले पर लगी मुहर, एनडीएमसी की विशेष बैठक में फैसला। सेंट्रल विस्टा के कर्तव्य पथ और इंडिया गेट वाले हिस्से का कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, ड्रोन के जरिए दिखी पहली झलक। 9 से 11 सितंबर तक रात 8 बजे 15 मिनट का होगा ड्रोन शो, 11 बजे रात तक खुला रहेगा कर्तव्य पथ। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री गजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। मुख्यमंत्री के हैं करीबी, राजनीतिक दलों के चंदे के सिलसिले में देश भर में हुई रेड। जयपुर कोटपुतली में सबसे ज्यादा 37 ठिकानों पर छापेमारी, 250 से ज्यादा आयकर अफसरों की टीम काम पर। दिल्ली में 8, महाराष्ट्र में 7, उत्तराखंड में 1 ठिकाने पर कार्रवाई, पुलिस और सीआईएसएफ के जवान भी छापेमारी के दौरान तैनात। लखनऊ में राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल के घर छापा, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने ली तलाशी। कोलकाता में ममता सरकार के एक मंत्री मलय घटक के घर सीबीआई का छापा, कोयला घोटाले का मामला। बंगाल के मंत्री मलय घटक के आसनसोल वाले घर पर सीबीआई की तलाशी, पूरे इलाके में सीआईएसएफ की तैनाती। रायपुर में शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के घर पहुंची इनकम टैक्स की टीम, दफ्तर की तलाशी। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में एमफिल स्कॉलर सफूरा जरगर के पक्ष में नारेबाजी, 6 सितंबर का बताया जा रहा है वीडियो, 11 अगस्त को रद्द हुआ था दाखिला। समय पर थीसिस जमा नहीं करने को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया वजह, सफूरा ने वीसी को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में आपकी नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी का विरोध जारी, डिप्टी सीएम सिसोदिया के इस्तीफे की मांग। अब सीएम केजरीवाल के खिलाफ जांच की तलवार, स्टैंप शुल्क चोरी की शिकायत पर उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को दिया जांच का आदेश, करीब 26 लाख के शुल्क घोटाले का है याद। उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले के खिलाफ छात्रों की महाआक्रोश रैली, हरिद्वार में प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। हिसार पहुंचे अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान, सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में परिजनों से हुई मुलाकात।
सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा की मांग, कहा सीबीआई करे मेरी मां की संदिग्ध मौत की जांच। सोनाली फोगाट मामले में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट, कर्लीज बीच रेस्टोरेंट सीज। फिल्म ब्रह्मास्त्र पर उठे विवाद और उज्जैन में प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में रणबीर और आलिया से सवाल, दोनों ने साधी चुप्पी, डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने दी सफाई। मंगलवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए रणबीर और आलिया, गौमांस पर बयान से खफा बजरंग दल का प्रदर्शन। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति की चेतावनी, अगर बजरंग दल पर हुआ पुलिसिया उत्पीड़न तो संतों का होगा आंदोलन। महाकाल मंदिर हंगामे पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की रणबीर कपूर को नसीहत, ऐसे शब्दों का चयन न करें जिससे किसी की भावना आहत। कानपुर में कारपेंटर की अनूठी कोशिश, लकड़ी से बने अक्षरों से तैयार की पूरी हनुमान चालीसा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर, पिछले 24 घंटे में अब तक 4 दहशतगर्दों का सफाया। बिहार में गांव कस्बों के नक्शे हुए ऑनलाइन, राजस्व विभाग का पहला ऐसा करने वाला बिहार बना पहला राज्य। बंगाल के बगुआती में 2 छात्रों का शव मिलने के बाद बीजेपी का प्रदर्शन, 12 दिन से लापता थे दोनों स्टूडेंट्स। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के लोगों के लिए लगाया जनता दरबार, सतलज यमुना लिंक नहर पर बातचीत के लिए हम तैयार। मुरादाबाद में गायों में बढ़े लंपी वायरस के मामले, तेजी से हो रहा है वैक्सीनेशन, अब तक 1 गाय की मौत। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का बड़ा ऑपरेशन, ड्रोन समेत कई सामान जब्त। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ के नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस, सीआरपीएफ और पुलिस के साझा ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में बॉम्ब और ग्रेनेड बरामद। अलीगढ़ के एमयू में इंजीनियरिंग के छात्रों पर जबरन थोपे जा रहे विषय को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, विश्वविद्यालय मार्ग पर लगाया जाम। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर देहरादून में बेरोजगार संघ के नेतृत्व में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। सीकर में वेतन को लेकर ओडीएस कर्मचारियों का प्रदर्शन, गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, जम्मू कश्मीर के युवाओं को बड़ी सुविधा। संत कबीरनगर में समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का जोरदार स्वागत, सदस्यता अभियान की निगरानी। दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम, मंत्री मलय घटक के घर सीबीआई की छापेमारी का विरोध। औरंगाबाद और जालना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 जगहों पर छापेमारी। देवास में बीजेपी नेता परिवहन अधिकारी में तीखी बहस, स्कूल बसों पर कार्रवाई करने पहुंची थी महिला आरटी। नोएडा के सेक्टर 18 की कमर्शियल इमारत में लगी आग, घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। कानपुर के केमिकल फैक्ट्री में आग से दहशत, पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में घटना। करौली जिला अस्पताल के कंट्रोल पैनल में आग लगने से 5 घंटे से अधिक समय तक बिजली ठप, मोबाइल टॉर्च से डॉक्टर्स ने किया इलाज। बाड़मेर में सुबह की आरती के बाद पुजारी ने मंदिर में ही कर ली आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा, मैंने चोरी नहीं की लेकिन बदनाम किया जा रहा। दिल्ली के बवाना इलाके के फार्म हाउस में बड़ा हादसा, काम पर जा रहे 3 लोगों की करंट लगने से दर्दनाक मौत। कौशाम्बी में पकौड़ा बेचकर पिता का इलाज कराने को मजबूर है सचिन, सरकार से मदद मांगने पर डिप्टी सीएम ने दिया मदद का आश्वासन। बिहार के लखीसराय जिले में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक लड़के और महिला की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम के पीछे पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, शातिर अपराधी चंद्रकांता गिरफ्तार। जालंधर में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की मूर्ति के पास खालिस्तानी नारे लिखने वाले 2 गिरफ्तार, धारा 120B में केस दर्ज। कोची में एक मछुआरे को मारी गई गोली, निजी अस्पताल में इलाज जारी। अंबाला पुलिस ने 3 लाख की हेरोइन के साथ नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया। फरीदाबाद में टीचर्स की पोस्टिंग न होने से नाराज ग्रामीणों ने लगाया स्कूल पर ताला, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने समझाया। सुविधाओं के अभाव में भिवानी जनरल हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन, सीपीएम और सामाजिक संगठनों ने दिया धरना। खरगोन में नायब तहसीलदार को धमकी देने वाले की बेकरी पर चला प्रशासन का बुलडोजर, महिलाओं ने किया विरोध और हंगामा। ओडिशा के बालेश्वर में अजीबोगरीब मामला, कोबरा के डसने के बाद किसान ने सांप को काटकर मार डाला, युवक पूरी तरह से स्वस्थ। बेंगलुरु में बाढ़ से लोगों की दिक्कतें बढ़ी, कई इलाके जलमग्न।
बेंगलुरु में सिक्योरिटी गार्ड ने बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। रस्सी बांधकर लोगों को पानी के बहाव में बहने से रोका। मैनहोल खुले होने के चलते पुलिस ने पानी से भरी सड़कों पर लगाए बैरिकेड। कई इलाकों में ट्रैफिक जैम। हैदराबाद में घंटों तक हुई भारी बारिश। कई इलाके पानी में डूबे। तमिलनाडु के थालवाटी में सत्यमंगल जा रही बस बाढ़ में फंसी। कई घंटों तक 40 यात्रियों की अटकी रही जान। मुंबई में गणेश पूजा का उत्सव जारी। लालबाग के राजा का दर्शन करने पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। चमोली की नीति घाटी में 12 साल बाद 64 मुखी मां नंदा देवी की यात्रा शुरू। 24 दिनों तक चीन सीमा पर मौजूद गांवों का भ्रमण करेगी मां नंदा की टोली। राजगढ़ में जल झूलनी एकादशी पर उत्सव का माहौल। 80 मंदिरों से मूर्तियों को नदी पर ले जाकर कराया गया स्नान। रायसेन में जोला ग्यारस पर भक्तों को दर्शन देने पालकी में बैठकर निकले श्री कृष्ण। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री ने अखाड़े में किया दिखाए करतब। अल्मोड़ा में उत्तराखंड के पैडमैन आशीष पंत की मुहिम। पहाड़ की महिलाओं को जागरूक कर दे रहे हैं फ्री सैनिटरी पैड्स। सोनीपत में नगर निगम के चुने हुए सभी पार्षदों का धरना जारी। सफाई करने वाली कंपनी जेबीएम के खिलाफ ये प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर जिले में एक पुराने विवाद को लेकर 2 समुदायों में झगड़ा। एक पक्ष से 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल। गोंडा में घर के बाहर सो रहे ग्राम प्रधान के भाई और चचेरे भाई पर अज्ञात लोगों का हमला। एक की मौत, दूसरी घायल। देवघर के सारठ इलाके में अवैध कट्टे के साथ एक शख्स गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस का एक्शन। शाहजहांपुर में बरसाती नाले से निकलकर सड़क पर आया मगरमच्छ। दहशत में गांव वाले। उत्तराखंड के खटीमा में नेपाली क्रिकेटर संदीप लामिछाने पर नाबालिग के साथ रेप को लेकर केस दर्ज। नेपाल पुलिस ने भी की रेप की पुष्टि। पटना सिटी में 2 गुटों की लड़ाई। पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट और फायरिंग। गोलीबारी में दोनों गुट के एक शख्स की मौत। सिवान में गश्ती दल पर अपराधियों ने चलाई गोली। एक की मौत। नोएडा के सेक्टर 75 की एपेक्स सोसाइटी में भी लिफ्ट के अंदर कुत्ते का हमला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बागपत में ट्रक और बस की टक्कर। हादसे में बस स्टैंड पर खड़े 2 लोगों की मौत। दिल्ली में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवार्ड सेरेमनी में शिरकत। पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, सरकारी डॉक्टर, सिविल सर्जन और अधिकारियों के साथ उन्होंने की बैठक। मेडिकल सेवाओं में सुधार का दिया भरोसा। 10 अक्टूबर को दुनिया के सबसे ऊंचे तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के बंद होंगे कपाट। अब तक 2 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मनाया गया माता मूर्ति का मेला। 3 किलोमीटर दूर अपनी मां से मिलने पहुंचे माड़ा गांव। पौड़ी गढ़वाल में तेंदुए के आतंक से परेशान 20 से ज्यादा गांव। वन विभाग से जंगली जानवरों को पकड़ने की मांग। औरैया में एक बंद कमरे में मिली 25 साल के युवक की लाश। बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। प्रयागराज में कल व्यवसायी के घर में घुसकर लाखों की लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू और लोहे की रॉड मारकर किया घायल। छतरपुर में नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना में लापरवाही। थाना प्रभारी सहित 2 एसआई सस्पेंड। गोरखपुर में बड़ा हादसा। अनियंत्रित कार ने फुटपाथ पर सो रहे 3 मजदूरों को कुचला, 2 की मौत। बिजनौर की एक पटाखा फैक्ट्री में आग। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के इलाकों में दहशत। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।